आपके जो दोनों मेंबर इलेक्शन कमीशन में थे वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? चैम्बर के पास से गुजरते हैं, अब चैम्बर में आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अगर मैं नई गाड़ी लेता हूँ तो मैं तो ज़रूर 16 से 30 नंबर वाली गाड़ी लगाऊंगा। मियां अंजन साहब ने बड़ी जहानत के साथ सारा इलेक्शन लड़ा है। वहाँ से बॉक्स ने कहीं नहीं जाना होता है। एक होता है ना जी, बॉक्स गए हैं यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पे गए हैं या साथ वाली बिल्डिंग में गए हैं, बॉक्स चेंज हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इनके ज़्यादातर लोगों ने गिनती वाले दिन ज़्यादातर लोगों ने आना भी नहीं है। 2 साल बाद की प्लानिंग करें बेहतर है। वक्त गुजरते पता नहीं चलता। उनके गले में हाथ डाल के उनको इजी कर दें, उनको वो अपने बच्चों की भी खिदमत करने दें। 20-20, 25-25 साल अगर आप लोगों ने चैम्बर की सियासत अरूज पर कर ली है तो अब मैं समझता हूँ मार्केटों में माहौल चेंज हो चुका है। आप दूसरे साथियों को मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 102 साला तारीख में मुनफरद तरीन और मुश्किल तरीन इलेक्शन था। ये मुबस्सरीन और तजिया नगार कहते थे, मगर जब इलेक्शन के नताइज आए तो वो नताइज इतने गैर मुतवक्को थे कि एक तरफ PPP अलाइंस पे ऑफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस और दूसरी तरफ उसके मद्दे मुकाबल अलाइंस था। मगर लैंडस्लाइड विक्ट्री, क्लीन स्वीप मियां अंजुम निसार की लीडरशिप में PPP अलाइंस के हिस्से में आया। आज इस लैंडस्लाइड विक्ट्री और इस फ़कीदुल मिसाल कामयाबी के अहम तरीन किरदार चेयरमैन इलेक्शन कैंपेन PPP अलाइंस कायदे खिदमत ग्रुप हॉल रोड बाबर महमूद साहब के साथ हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं। चेयरमैन साहब से हम ये जानेंगे कि जो मैंडेट PPP अलाइंस को मिला है, इस मैंडेट को वो वाकई वही मानते हैं जो नज़र आ रहा है, या जो आज मुखालफिन कह रहे हैं और कानूनी फोरम्स पर वो जा रहे हैं कि हमें इस मैंडेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से हम चेयरमैन साहब की राय जानने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। हमने पूरा इलेक्शन देखा, आप बहुत मुतहर्रिक रहे, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान में आकर भी। हम लाहौर भर की मार्केटों में जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मैंडेट के बारे में बताएं। सबसे जो करीब तरीन इस इलेक्शन कैंपेन के और सबसे जो मजबूत गवाह हैं वो आप हैं। आप चेयरमैन थे इलेक्शन कैंपेन के। बताएं हमारे देखने वाले नाजरीन को कि ये मैंडेट वाकई एक नंबर मैंडेट है। देखें जी, हमसे ज़्यादा अगर कोई इस बात की गवाही दे सकता है तो वो ये आपके कैमरे हैं जो 23 और 24 को न दिन को न रात को वहाँ से गए ही नहीं है। कोई ऐसा अमल नहीं है वहाँ पे इलेक्शन में जो कैमरे की आंख से छुपा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ख़ास बात नहीं है कि ये DGTO के पास चले गए हैं, इसके बाद अदालतों में जाएंगे, ये कोई मायने नहीं रखती। इसकी ख़ास वजह ये है कि ये जो इलेक्शन है ना, ये पूरे पाकिस्तान ने देखा है, पूरे लाहौर की नज़र इस इलेक्शन पे थी। और सबसे अहम बात, जब इलेक्शन वाले दिन गिनती हुई दोनों दिन, तो इन्हीं के वो जो नुमाइंदे थे मुबारकबाद दे के गए। अगर हमारा इलेक्शन कमीशन में 1 मेंबर था तो इनके 2 मेंबर थे। सबसे पहले तो इनसे सवाल करना चाहिए कि आपके जो दोनों मेंबर इलेक्शन कमीशन में थे वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? जब गिनती हुई, गिनती इनकी, ये सामने बैठे हुए लोग थे, फिर इनके जो लीडरान है वो मुबारकबाद दे के गए। मुझे तो यही बात समझ आती है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुकम्मल ही सफाया हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब वोटों की गिनती का मसला नहीं है, चैम्बर के पास से गुजरते हैं, अब चैम्बर में आने के बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह, चाहे गिनती के बहाने से हमें अंदर आने दें, हमारे लिए रास्ता खुले। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ फ़ैसले हैं ना, वो सीनियर लोगों को नहीं करने चाहिए थे। जैसा कि फाउंडर के गलत फ़ैसले की वजह से, फाउंडर की क़यादत के गलत फ़ैसलों की वजह से जो रिज़ल्ट है, इनके ज़िम्मेदार ही यही लोग हैं। तो मैं समझता हूँ मियां अंजन साहब ने बड़ी जहानत के साथ सारा इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने मौका दिया नए लोगों को, नौजवानों को आगे आने का। और सबसे अहम बात मियां अंजम साहब की, उन्होंने हर काम मशावरत से किया, अपने नौजवानों साथियों से, जूनियर से, सबसे मशवरे करके कदम उठाए इलेक्शन के हवाले से। इसलिए अब तो मैं समझता हूँ कि अगर लाहौर में कोई ऐसा नंबर है जिसकी कोई ख्वाहिश करेगा कि अगर मैं गाड़ी पे नंबर लगवाना चाहूँ, अगर मैं नई गाड़ी लेता हूँ तो मैं तो ज़रूर 16 से 30 नंबर वाली गाड़ी लूँगा। तो इलेक्शन ना वक्त से पहले ही नज़र आना शुरू हो गया था पूरे शहर को। 2-4 दिन पहले ही से नज़र आना शुरू हो गया था कि
बहुत ज़्यादा फ़र्क सामने आ गया। फिर जो 23 तारीख का इलेक्शन था, सारा दिन जब वोटर आता है, वोटर के रवैये से पता चल जाता है कि वोटर का मूड क्या है। 23 वाले जो 16 से 30 तक के हमने जो विन किया, अगले दिन पूरे शहर का जो रवैया मूड था, वो जो जम्मे गफ़ीर आ रहा था। 2 रास्ते थे, एक तरफ 1 से 15 तक के लोग खड़े थे, दूसरी तरफ 16 से 30 तक के। अगर आप खाली मेन दरवाजे की वीडियो निकाल लें तो वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अंट्रेस से ही पता चल जाएगा कि वोटर का मूड क्या था। वोटर खुल्लम खुल्ला आके 16 से 30 पर मोड़ लगा के गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ शफाफ इलेक्शन है, इसमें कोई मसला नहीं है। बस पुरानी यादें आ रही हैं चैम्बर के हवाले से, तो मैं तो कहूँगा ये सीनियर लोग हैं, इनको समझना चाहिए। इन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है चैम्बर में, कोई ऐसा काम ना करें जो आने वाले वक्तों में ना आने वाले लोगों के लिए अच्छा मैसेज ना हो। तो जो फ़ैसला आया, जिसको आपने कबूल किया था, लेकिन बैठे बैठे ये मालूम ने क्या सोचा है, इतने दिनों बाद आप फिर ये धांधली का शोर मचा दिया। धांधली तो वहाँ पे हो ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है 15-15 कैंडिडेट खड़े थे वहाँ पे जब गिनती शुरू हुई। बॉक्स भी वहाँ मौजूद है। सबसे अहम बात, वहाँ से बॉक्स ने कहीं नहीं जाना होता है। एक होता है ना जी, बॉक्स गए हैं यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पे गए हैं या साथ वाली बिल्डिंग में गए हैं, बॉक्स चेंज हो गया। जितने वोटों वाले बॉक्स थे वहीं पे जहाँ पे वोट डाला वहीं बॉक्स मौजूद है। वहीं पे टेबलें लगा के उन्हीं टेबलों के ऊपर 1 बाय 1 बॉक्स को ओपन किया गया और वोटरों को डिवाइड किया गया। डिवाइड करने वाले भी इनके और हमारे नुमाइंदे थे। और ये DGDO के जो चैम्बर के जो नुमाइंदगी है, वहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने और बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे की आंख भी बता रही है। सामने इलेक्शन कमीशन के 3-4 मेंबर बैठे हुए थे, सारी टेबल उनके सामने थी। और जब डेरी लगी वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने, फिर गिनती की इलेक्शन कमीशन के सामने। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा मसला है। वैसे उनकी ये मेहरबानी है, ये माहौल बना के ना इन्होंने, ये जिस दिन गिनती होगी आप दोबारा देखेंगे कि ये जो अंजुम नसार PPA अलाइंस है, ये एक दफ़ा फिर ढोल बजाएगा इंशाल्लाह ताला, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और हमें तो दोबारा एक जश्न मनाने का मौका मिल गया है। इनकी मेहरबानी है कि हम ज़रा सा, मैं समझ ले, वो इलेक्शन वाले दिन याद आ रहे थे। तो अब जिस दिन गिनती होगी पूरा लाहौर भी देखेगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इनके ज़्यादातर लोगों ने, गिनती वाले दिन ज़्यादातर लोगों ने आना भी नहीं है। और मैं तो समझता हूँ अखलाकी तौर पे आना भी नहीं चाहिए। जिनको समझ आए ना कि हम इलेक्शन हार चुके हैं और ये ग्रुप इलेक्शन जीत चुका है, वो तो समझदार लोग हैं। ये 2 साल बाद की तैयारी करें, वो बेहतर है। 2 साल बाद की प्लानिंग करें, बेहतर है। वक्त गुजरते पता नहीं चलता, तो बेहतर है कि इस जीत को भी कबूल करें और अपनी हार को भी कबूल करें। और जहाँ भी बैठे हैं 1630 को आप याद रखें। बाबर भाईजान, आपने कहा ढोल बजेंगे एक बार, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जो 23 और 24 को ढोल बजे हैं, ये लाहौर कहता है। कनाडा में आप थे, पाकिस्तान आए, कैंपेन का रंग बदल गया, माहौल बन गया। लाहौर में एक आवाज़ आ गई, तेरी जीत मेरी जीत, 16 से 30, 16 से 30। पूरी इलेक्शन कैंपेन में अभी भी जो आपने पीछे बात की है, आपने कहा इफ़ाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए, यानी वज़ादारी से, नरमी से अपना मैसेज भी आपने पहुंचाया लोगों तक। पूरी कैंपेन में आपने, अगर किसी ने तनकीद भी की हो तो आपने बर्दाश्त की, मगर किसी से आपने कोई तलखी नहीं की। इतनी मोहब्बत की सियासत, आज ही की सियासत, हाल रोड भी मान रहा है, लाहौर भी मान रहा है। अब मुखालफिन को भी कुछ मनवाएं। नहीं, मुखालफिन मान तो गए ना। मैंने कहा वो उदास हो गए हैं चैम्बर से, तो वो चैम्बर में आना जाना चाहते हैं। भाई आए, वो मिठाई लें और गुलदस्ते लें, आके सदर को मुबारकबाद दें, बड़ेपन का मुजाहरा करें। हम सब एक थे। पिछले 20 साल जो हमने 25 साल गुजारे हैं, सब ने इकट्ठे गुजारे हैं। ये तो चंद दिन की दूरी थी। तो मैं समझता हूँ इनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, आके मुबारकबाद दें, माहौल खुशगवार बनाएं। और ये जो हमारे नुमाइंदे जीत कर रहे हैं, इनको लोगों की खिदमत करने दें। और साथ साथ आप अगले इलेक्शन की जो 2 साल बाद है उसकी तैयारी करें। तो ज़ाहिर है कोई इनसे हमारी कोई मुखालफत तो है नहीं। ये एक वक्ती तौर पर इलेक्शन था, इसमें दोनों तरफ से कोशिश की गई। जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी वो अल्हम्दुलिल्लाह इस सीटों पे बैठे हैं। तो दूसरों के लिए बस यही है कि मेरी गुजारिश कि वो अपने लिए तैयारी करें, अगले 2 साल के लिए अपनी सफ़ों में देखें, अच्छे प्लेयर ढूंढें, अच्छे खिलाड़ी लेके आएँ, लोगों की खिदमत करने वाले लाएँ। और साथ साथ मैं आपको ये भी मशवरा देता हूँ
कि जूनियर्स को भी मौका दें ना। ये जो सीनियर इतने सारे इकट्ठे किए हैं वह कुछ को रिटायरमेंट दे दें, उनको उनके गले में हाथ डाल के उनको इजी कर दें, उनको वो अपने बच्चों की भी खिदमत करने दें, अल्लाह अल्लाह भी करने दें। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अब नौजवानों को आगे ला के मौका दें। अब नौजवानों का वक्त है, 20-20, 25-25 साल अगर आप लोगों ने चैम्बर की सियासत अरूज पर कर ली है तो अब मैं समझता हूँ मार्केटों में माहौल चेंज हो चुका है। आप दूसरे साथियों को मौका दें, आप सिर्फ सरपरस्ती करें, फैसले उन्हें करने दें। और भाईजान, पाकिस्तान की एक बड़ी एसोसिएशन का लाहौर में अभी चंद दिनों बाद एक बड़ा इलेक्शन है। अभी कुछ दिन पहले हम वहाँ पर मौजूद थे, उनके बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, वो इलेक्शन पर मुशावरत कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद एक बुजुर्ग तरीन लीडर ने कहा कि आपने इलेक्शन तकनीक सीखनी है, हाल रोड पे जाएं, बाबर महमूद साहब से सीखें कि लाहौर चैम्बर का इलेक्शन PPP का उन्होंने कैसे लड़ा है और लाहौर को कैसे बताया है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। ये इलेक्शन तकनीक्स के बारे रिकॉर्ड का कुछ चीज़ें हिस्सा बने कि दिल जीत के इलेक्शन लड़ना है, लड़के नहीं इलेक्शन आप जीत सकते। इस हवाले से चंद बातें बताएं। नहीं जी, सीधा सीधा इलेक्शन है। जैसे हम सब ने मिलकर, हमारी टीम ने कोशिश की है, हमने जी जीतने के लिए कोशिश की, हम तोड़ जोड़ की सियासत में परे ही नहीं हैं। हमें वोटरों तक पहुंचना था, वोटरों को पैगाम देना था, उनको बताना था कि हमारा ग्रुप अगर जीत के आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ तो हमें तो यही नज़र आया कि तोड़ जोड़ की सियासत से वो बाहर आए नहीं और वोटर तक वो पहुंच ही नहीं सके। तो लिहाजा असल चीज़ होती है कि इलेक्शन का फ़ैसला वोटर ने करना होता है और वोटर वोट तब भी देता है जब आप वोटर तक पहुंचते हैं। वोटर तक जब तक आपका पैगाम नहीं जाएगा, आप ख़ुद वोटर तक नहीं पहुंचेंगे, वोटर आपको वोट नहीं देगा। तो बहुत सारी इलेक्शन जो होता है मेहनत का नाम है, मेहनत जितनी करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा देगा। चेयरमैन इलेक्शन कैंपेन PPP अलायंस कायदे खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बड़े ही बावसूख अंदाज में ये बताया कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन जो 23 और 24 सितंबर को हुआ है उसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं है, कोई बेकायदगी नहीं है, किसी किस्म की कोई झोल नहीं है। फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शन हुआ है। वाज़ेह मैंडेट पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस को मिला है। बाबर महमूद साहब पूरे इलेक्शन प्रोसेस के सबसे बड़े विटनेस और गवाह हैं और पूरा लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान जानता है कि बाबर महमूद साहब जिस दबंग अंदाज में हक़ व सदाकत की गवाही देते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा सच्चाई के साथ, सच का साथ देते हैं और सच के साथ खड़े होते हैं। फ़लस्तीन का, गज़ा का और पूरे पाकिस्तान में, पूरे आलम इस्लाम में उम्मत मुस्लिमा के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही शानदार ताबनाक खिदमत का नाम बाबर महमूद खिदमत ग्रुप है। और हाल रोड में अगर आप आएँ और खिदमत ग्रुप से आप और खिदमत ग्रुप के कायद बाबर महमूद साहब से बात ना करें, मौक़िफ़ ना लें और यहाँ के स्टेक होल्डर अगर कहा जाए लाहौर और पाकिस्तान जिनको मानता है वो बाबर महमूद साहब ही हैं। वो आज भी ये कह रहे हैं कि लाहौर चैम्बर का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। 16 से 30 की जीत हक और सच की जीत है और यह जीत लाहौर ने दिलवाई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वोटर्स ने दिलवाई है। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका। नए ऑफिस पेयर्स अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल चुके हैं। जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि जमहूरी अंदाज में खुश उसलूबी के साथ मुखालफिन नए ऑफिस पेयर्स के पास जाएँ, उनको मुबारकबाद दें और लाहौर की बिज़नेस कम्यूनिटी की खिदमत के सफ़र को आगे बढ़ाएँ। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।